से देश में लॉकडाउन जारी है, लेकिन इस बीच भारत सरकार ने रेल सेवा बहाल करने का फैसला किया है। 12 मई मंगलवार से 15 विशेष रेलगाड़ियां शुरू की जा रही हैं, जो राजधानी दिल्ली से अलग अलग शहरों तक जाएंगी और वहां से वापसी यात्रा भी करेंगी। कुल मिलाकर फिलहाल 30 रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। रेल मंत्रालय का कहना है कि इसके बाद दूसरी जगहों के बीच भी रेलगाड़ियां चलाई जा सकती हैं। इससे पहले मजदूरों की आवाजाही के लिए कुछ राज्यों के बीच में श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई हैं। हालांकि अब मंगलवार से रेल सेवा बहाल हो रही है, तो लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं, जिनके जवाब अभी मिलना बाकी है। जैसे पहला ये कि मुसाफिरों को कितने वक्त पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा। जांच में वक्त लग सकता है, क्योंकि रेल मंत्रालय का कहना है कि सभी यात्रियों की जांच होगी और जिनमें बीमारी का कोई लक्षण नहीं मिलेगा, उन्हें ही आगे सफर करने की इजाजत होगी। लेकिन इस पूरी जांच पड़ताल के लिए उन्हें कितना समय पहले स्टेशन पर आना होगा, इस बारे में अभी जानकारी नहीं है। इसके बाद क्या रेलगाड़ी बीच में स्टॉपेज लेगी? क्या वो अलग अलग स्टेशनों पर रुकेगी, या फिर वो एक जगह से चलकर केवल अपने गंतव्य पर ही रुकेगी और ऑपरेशनल हॉल्ट लेगी? इस बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। क्या ट्रेन में खाने का इंतजाम होगा? क्या पेंट्री काम करेगी? अगर हाँ, तो सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का ख्याल कैसे रखा जाएगा? 100 स्टेशन पर टेस्टिंग करने की बात कही जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि जहां मुसाफिर उतरेंगे वहां भी उनकी दोबारा जांच होगी। लेकिन ये लक्षण की बात में कितना दम है? क्योंकि कई मरीजों के मामले में बात कही जा रही है कि जिन लोगों को कोरोना वायरस होता है, उनमें भी लक्षण नहीं दिखते। ऐसे में क्या ये बहुत बड़ा खतरा नहीं है? इसके अलावा अगर ट्रेन बीच के स्टेशनों पर रुकी, तो वहां सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन का कैसे ख्याल रखा जाएगा? एक रेलगाड़ी में कितने कोच होंगे और एक कोच में कितने लोगों को बैठाया जाएगा? ऐसी जानकारी मिल रही है कि इन रेलगाड़ियों में एसी डब्बे होंगे। अगर एसी डब्बे होंगे तो उनमें एक कोच में कितने लोगों को बैठाने की व्यवस्था की जाएगी? जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहले चली थी, उनमें एक कोच में 50 लोगों को बैठाया गया था। हालांकि सामान्य तौर पर 72 लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है। सवाल साफ सफाई से जुड़ा भी है, क्योंकि अगर आप एक कोच में 72 के बजाय कम लोग बैठाते हैं, तो भी एक डब्बे में केवल 4 टॉयलेट होते हैं। उनको इस्तेमाल करने वाले अगर 50 होंगे, तो बार बार उन टॉयलेट की सफाई कैसे होगी? सैनिटाइजेशन कैसे किया जाएगा? इसके बाद एक सवाल स्टेशन से बाहर निकलने का है। जब आप स्टेशन से बाहर निकल जाएंगे, तो मुसाफिर अपने घरों तक कैसे जाएंगे? क्योंकि कई जगह स्टेट बॉर्डर अभी भी सील हैं। फर्ज कीजिए कोई दिल्ली आता है, तो वो नोएडा और गाजियाबाद कैसे जाएगा, जबकि वहाँ की सीमाओं पर पुलिस तैनात है और आवाजाही पर रोक है। इसके अलावा यह भी सवाल किया जा रहा है कि लोग अपने घर मोहल्लों से निकलकर स्टेशन तक कैसे जाएंगे और गंतव्य पर उतरने के बाद अपने घर कैसे जा पाएंगे, क्योंकि सामान्य तौर पर हर जगह सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था शुरू नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है वो ये कि दिल्ली से चलने वाली ये रेलगाड़ियां कई ऐसी जगह भी जा रही हैं जिन्हें कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट माना जा रहा है, जैसे मुंबई, अहमदाबाद। यहाँ पर कोरोना वायरस मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इन गंतव्यों तक ट्रेन चलाना और उन्हीं गंतव्यों से वापस ट्रेन दिल्ली लाना कितना सुरक्षित होगा, इस बारे में अभी सवाल है।